अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। ये 12 नंबर डिसऑर्डर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। BSN थर्ड सेमेस्टर HN1, ठीक है। तो हमारे पास एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है। तो नॉर्मली तो आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो अकर होती है यूट्रस में, ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर में। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बेबी बन जाती है किस जगह में? एंडोमेट्रियम लेयर में, यूट्रस में। लेकिन जब उसमें नहीं, बल्कि वो पिलापियन ट्यूब में या पिलापियन ट्यूब के ऊपर साइड्स में या या फंगस के साइड पे, ठीक है, एबनॉर्मल लोकेशन पे जब प्रेगनेंसी अकर होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। समझ गए? इट इज़ देखिए कि इट अकर व्हेन अ फर्टिलाइज्ड ओवम become implement in on any tissue other than the uterine lining, ठीक है। मतलब ये यूट्राइन लाइनिंग के जो है अदर लाइनिंग पे, मतलब अदर रीजन पे जब हो जाती है किस चीज़ को? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ, मतलब यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फॉर एग्जांपल कहाँ पे हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? पिलापियन ट्यूब पे, ओवरी, एब्डोमेन, सर्विक्स, ठीक है। फिर यही है कि द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन इज़ द पिलापियन ट्यूब, ठीक है। तो पिलापियन ट्यूब जो है मोस्टली जो है इसमें होती है। तो MCQ के लिए याद रखिए कि मोस्टली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ज़्यादातर किस रीजन पे होती है? तो हमारे पास मतलब पिलापियन ट्यूब में ही होती है, ठीक है। तो फिर रिस्पेक्टर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जो है हिस्ट्री ऑफ पेल्विक जो होती है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है या ट्यूबल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो उसकी जो ट्यूब होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। समझ गए? और एंडोमेट्रियोसिस मीन जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है, ठीक है, तो उससे वो ख़राब हो सकती है। या 5 हिस्ट्री ऑफ द रिप्रोडक्टिव आर्गन सर्जरी, कोई भी रिप्रोडक्टिव आर्गन उसने पहले सर्जरी किया हो, ठीक है, तो ये हो सकती है काजेज़। बेर अदर काजेज़ जो है 5 हिस्ट्री ऑफ द रिप्रोडक्टिव आर्गन, स्मोकिंग हो सकती है, ठीक है। और एजिसेटिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स करवाना है, ठीक है। लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होती है वो क्या करना है? उसको ट्रीट करना है, देखना है। समझ गए? फिर क्या कि पैथोफिजियोलॉजी होते हैं ना, तो ओन द फर्टिलाइज ओम इनप्लांट, ठीक है। तो फर्टिलाइज ओम जब इनप्लांट हो जाती है किस जगह पे? इट बिगिन टू ग्रो एंड डेवलप, और वो ग्रो हो जाती है आउटसाइड ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। इट बिकम टू लार्ज, हाँ, टू बी कंटेंट, ठीक है, और फिर लार्ज होती है और वो उस रीजन में ही मेंटेन हो जाती है। द रिजल्ट इन पेन, ठीक है। तो पेन हो जो है, द प्रेगनेंसी इज़ नॉट एबोर्टेड, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी पर एबोर्शन इसकी नहीं होती, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है टाइटली बाउंडेड होती है पिलापियन ट्यूब के साथ। द अल्टीमेटली रिजल्ट रप्चर एंड ट्यूब एंड ब्लीडिंग इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और ये इसकी मतलब उसकी प्रेशर की वजह से जब वो ग्रो होती है तो वो ट्यूब जो होती है वो रप्चर हो जाती है और जो ब्लीडिंग वगैरह है वो एब्डोमेन में चले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होती है? पिलापियन ट्यूब तो 10 होती ना, उसमें तो ज़्यादा क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होती, लेकिन ये तो फ्लेक्सिबल होती क्योंकि ओम में तो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उसकी वजह से उसमें रप्चर हो जाती है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ द maternal morbidity and mortality even in developed any country, ठीक है। तो ये देखें ज़्यादातर जो मतलब एक्सीडेंटली या कोई भी डिजीज़ की वजह से डेथ आते हैं मदर की, ठीक है, तो ये इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांसेस भी होती है। ज़्यादातर कंट्री में ये इनकाउंटर करा देते हैं कि जब ड्यूरिंग द मैटरनल जो होती है बेबी जो माँ होती है वो डेथ हो जाती है, तो वही इसका क्या है कि जो पिलापियन ट्यूब है वो ख़राब हो जाती है, रप्चर हो जाती है, ठीक है, तो वो ब्लीडिंग वगैरह एब्डोमेन में चले जाती है, ठीक है, तो मसला बन जाती है।
तो वीडियो प्रोसेस करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके म्यूनर सिग्नेचर अहमद पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए ताकि नई आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच ले, ठीक है। तो उसकी मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि द वुमेन ऑफ्टन प्रेजेंट विद द लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल पेन होगी जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। द पेन में भी डिफ्यूज और वन साइड, ठीक है, तो वन साइड पेन होगी। वेजाइनल ब्लीडिंग में भी एब्सेस, ठीक है, तो वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक, क्योंकि वो एब्डोमिनल ब्लीडिंग करा रही है, ठीक है, एब्डोमिनल में ब्लीडिंग होती है, बाहर नहीं आती, ठीक है। द पेलाफिन ट्यूब जो है हैज़ रप्चर एंड शी में है वेजाइनल ब्लीडिंग रेफर टू शोल्डर पेन, ठीक है, एंड एब्डोमिनल रिजिडिटी। तो एब्डोमिनल रिजिडिटी और जो शोल्डर पेन होती है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा बहुत जो है वो वेजाइनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लीडिंग हद से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो फिर वेजाना में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एब्डामिन में चले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि नाज़िया वोमिटिंग विद पेन या हो सकते हैं, ठीक है, जो कीमो ट्रिगर जोन होती है, ठीक है, हाँ, हाइपोथैलेमस वो डिटेक्ट हो जाती है और नाज़िया वोमिटिंग करा देती है। शार्प एब्डोमिनल क्रैम्प जो होती है वो करा देती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है, ठीक है, तो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा देती है डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ठीक है। तो मालूम करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है जो हेमाटोक्रेट जो मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन जो होती है HCT और जो HCG टेस्ट जो होती है, ठीक है, वो करवाना है। ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन, ठीक है, ये हार्मोन की ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही एक्टिव होती है, ठीक है, फीमेल में। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाना है, ठीक है, तो ये डायग्नोसिस हो गया। फिर उसकी जो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो किसी तरीके से है और फिर क्या कि मेडिकल वेजाइनल एग्जामिनेशन आल्सो इज़ परफॉर्म बाय अ डॉक्टर, ये डॉक्टर परफॉर्म करते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन टू ट्रीट सर्जिकली एंड फार्माकोलॉजिकली, ठीक है, तो अगर चांसेस हो फार्माकोलॉजिकली तो फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, अगर सर्जरी की ज़रूरत हो तो सर्जरी परफॉर्म कराते हैं डॉक्टर, ठीक है। प्रोवाइड हाइड्रेशन, उसको कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले लें, ठीक है। इफ़ द फेलोपियन ट्यूब इज़ रप्चर एंड सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग आकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी नेसेसरी, ठीक है, तो ज़्यादातर जब ब्लीडिंग होती है तो हम उसके लिए जो है ब्लड की ट्रांसफ्यूजन भी करवाते हैं, ठीक है। और यही भी कि फार्माकोलॉजिक थेरेपी सिंगल और मल्टीपल डोज ऑफ मेट्रोट्रेक्सेट में भी प्रेस्क्राइब फॉर अ ट्रीटमेंट फॉर द रप्चर अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इट डिस्ट्रॉय द रैपिडली बाय डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। तो मेथोट्रेक्सेट एक क्या है कि एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, ये हम या एक देते हैं, ये ज़्यादातर जो है देते हैं ताकि अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो हुआ है, ठीक है, वो क्या कर लें कि वो डिस्ट्रॉय करा देते हैं जो सेल अपने आप में ज़्यादातर फास्टली जो है डिवीज़न परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर सर्जिकली मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए हम लेप्रोस्कोपी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेगनेंसी और रिलेटेड टिश्यू डैमेज, ठीक है, तो वो टिश्यू हम उससे निकाल देते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब करवा देते हैं। तो रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब को हम स्प्लेंजेक्टोमी करवाएंगे और रिपेयर डैमेज ट्यूब इसका ओस्टोमी, ठीक है। तो जो रिपेयर करवाना हो तो उसको हम स्पेलेंजोस्टोमी कहेंगे और अगर उसको रिमूव करना हो तो उसको स्पेलेंजेक्टोमी करवाएंगे, ठीक है। एब्डोमिनल स्पेलेंजेक्टोमी पेशेंट्स यूजुअली रिपेयर अबाउट 3 to 6 week रिकवरी टाइम, ठीक है, while the laparoscopic patients will typically heal within 2 to 4 weeks. Both patients should be able to walk after about 3 days, ठीक है। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग योर रिकवरी, ठीक है, और बट मेक एट एफर्ट टू गेट रेगुलर लाइट एक्सरसाइज एज वेल। देखिए हमारे पास क्या होती है कि जो स्पेलेंजेक्टोमी होती है ना, तो पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है
जब वो उसके लिए उससे प्लाविया ट्यूब को रिमूव कर लेते हैं तो 3 to 6 वीक में जो है वो रिकवर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेप्रोस्कोपिक होते हैं ना, तो लेप्रोस्कोपिक के लिए जो है वो 2 to 4 वीक के बाद वो रिपेयर हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो नर्सिंग इंटरवेंशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, तो वो यही है कि provide support to women and her family that may include anger, ग्रैप गर्ल्ट एंड हैम जो सेल्फ ब्लेम होती है। देखिए हमारे पास आपने एज अ नर्स जो है क्या करना है, सपोर्ट देना है उस वमेन को, उस मेल को, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को, ठीक है, और उसकी फैमिली को भी गाइड्स कराना है कि ये गुस्से की बात नहीं है, उसकी खफगान की कोई बात नहीं है, या ऐसा महसूस ना करे या अपने आप पे ब्लेम वगैरह ना लगाए, ठीक है। ये तो नेचुरल प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उस पर जो है क्या कर लें, सब्र कर ले। प्रोवाइड एजुकेशन टू वमेन, शी आल्सो मे बी एनोजिजस, ठीक है, अबाउट हर एबिलिटी टू बिकम प्रेगनेंट, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, जो है एबिलिटी टू बिकम प्रेगनेंट, तो ये एजुकेशन देना है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, गाइड कराना है, ठीक है, काउंसलिंग कराना है। यूज़ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक एंड हेल्प दैट हेल्प वुमेन डील विद हर एंजाइटी एंड गिल्ट, ठीक है। तो उसकी गम और उसकी जो अटेंशन होती है उसके रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो टेक्निक से यूज़ कराना है, ठीक है। फिर क्या है कि ऑब्जर्व वेजाइनल ब्लीडिंग इन एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पेन, साइन ऑफ सेप्सिस, ये चीज़ें करवाना है कि ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर प्रोवाइड न्यूट्रिशन बैलेंस एंड हाइड्रेशन, ये प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन होती है, बैलेंस और हाइड्रेशन, ठीक है, तो ये प्रोवाइड कराना है। एडवाइस टू पोस्टपोन प्रेगनेंसी फॉर 3 मंथ एट लीस्ट, ठीक है। तो देखिए आपने उसको एडवाइस करना है कि कम से कम एक प्रेगनेंसी के बाद 3 मंथ जो है आपने पोस्टपोन करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी था और ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आप अगर के मिनट से लेक्चर हमत नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। खुदा हाफ़िज़।